नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ग्रंथ समय सार जी अपना चल रहा है। ये गाथा अपनी 356 से लेकर के 365 तक की 10 गाथाएं हैं। क्योंकि ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में एक प्रकार से समय सार का उपसंहार चल रहा है। तो ये इसमें अपने लिए आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें ये बात बतलाना चाह रहे हैं कि दृष्टांत दे करके कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती है, परंतु लोक व्यवहार में एक वस्तु को दूसरी वस्तु का कर्ता आदि जो कहा जाता है वो सब उपचार का कथन है। और एक वस्तु में भेद करके कथन करना वो व्यवहार का कथन है, सद्भुत व्यवहार का। और उस सद्भुत व्यवहार उपचार निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए ये सब कथन शास्त्रों में किए गए हैं। और फिर इसके उपरांत अपना आत्महित का प्रयोजन साधने के लिए इस निमित्त नैमित्तिक संबंध की पृथकता जानकर और एक वस्तु में भेदों को भी समझकर, उसके गुण पर्याय आदि के भेदों को समझकर, फिर चूँकि उस अभेद वस्तु को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर अपने लिए चूँकि समय सार ग्रंथ निःशुद्धात्म तत्व को बताकर और उसकी आराधना करने के लिए ग्रंथ मुख्य रूप से लिखा गया है। क्योंकि जीव को अनादिकाल से क्या है, भेद व्यवहार आदि का उपचार का पक्ष है, पर परमार्थ का पक्ष आया नहीं, उसका अनुभव हुआ नहीं। इसलिए 4 गति 84 लाख योनियों का जीव पात्र बना रहता है, बाहर में ही परावलंबन पूर्वक जीवन जीते जीते। इसलिए यहाँ पर ये सब बातें अपने लिए स्पष्ट की जा रही हैं। तो यहाँ पर दृष्टांत दे करके व्यवहार का और फिर भेद माने उपचार का, भेद व्यवहार का और फिर परमार्थ की सिद्धि यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए इन गाथाओं में आचार्य उसी बात को स्पष्ट करते हैं। तो खड़िया मिट्टी ऊपर इसकी हेडिंग दी हुई है, इन 10 गाथाओं के क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य। खड़िया मिट्टी अर्थात पोतने का चूना या कलई तो खड़िया मिट्टी ही है, यह निश्चय है। खड़िया स्वभाव रूप से परिणमित, खड़िया दीवाल स्वभाव रूप परिणमित दीवाल को सफ़ेद करती है, यह कहना भी व्यवहार माने उपचार का कथन है। इसी प्रकार ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, यह निश्चय है। और ज्ञायक स्वभाव रूप परिणमित ज्ञायक
परद्रव्य स्वभाव रूप परिणमित परद्रव्यों को जानता है, यह कहना भी व्यवहार का कथन है। ऐसे निश्चय व्यवहार कथन को अब इन 10 गाथाओं के द्वारा दृष्टांत पूर्वक आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। तो देखिए, पहले अपन इन गाथाओं को पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में अपन विचार करेंगे। तो ये प्राकृत की गाथाएं सब लोग बोलेंगे, हम बोलते हैं पहले एक एक करके, ताकि अपन इन प्राकृत की गाथाओं को भी बोलते हुए और फिर उसका हिंदी पद्य अनुवाद जो किया है उसके माध्यम से उस पर विचार करते हुए फिर उसका जो गाथार्थ वगैरह है, टीका है, उसके माध्यम से अपन यहाँ पर वस्तु स्वरूप को समझकर अपने प्रयोजन साधने की मुख्यता से अपने उस अभेद आत्मा की सिद्धि यहाँ पर पहले सविकल्प ज्ञान में और बाद में फिर अपने उस स्वरूप को निर्विकल्प होकर अनुभव करने की प्रेरणा आचार्यों की यहाँ दी जा रही है। तो देखिए, गाथा पढ़ते हैं पहले। जय सीढ़िया दुण परस, सीढ़िया सीढ़िया यसा होनी, तह जान गो दुण परस, जान गो सोधु, जय सीढ़िया दुण परस, सीढ़िया सीढ़िया यासा होदी, तह पास गो दुण परस, पास गो सोधु, जय सीढ़िया दुण परस, सीढ़िया सीढ़िया यासा होदी, तह संज दो दुण परस, संज दो सोधु, जय सीढ़िया दुण परस, सीढ़िया सीढ़िया यासा होनी, तह दंसणम दुण परस, दंसणम तम तु, एवं तु निश्चयनयस्य भासिदम नाण दंसण चरिते, शृणु व्यवहारणयस्या, बत्तव्यम से समासेण, जय पर दब्बम सेडदिदुहु, सेडिया अपणो सहावेण, तह पर दब्बम जानदी, अणादावि सगेण भावेण, जय पर दब्बम सेडदिहु, सेडिया अपणो सहावेण, तह पर दब्बम पस्सदी, जीवो विसगेण भावेण, जय पर दब्बम सेडदिहु, सेडिया अपणो सहावेण, तह पर दब्बम विजहदी, नादावि सगेण भावेण, जय पर दब्बम सेडदिहु,
सेडिया अपड़ो सहाबेण तह पर दब्बम सदहदी सम्मा दिट्ठी सहाबेण एवं व्यवहारस्दु विनिच्छौणान दंसन चरिते भणिदो अन्येषु भी पज्येषु एमेव नादब्बो। अब देखिए इसका हिंदी पद्य अनुवाद, अभी तो प्राकृत है, हिंदी में अपन को इसका थोड़ा भाव भाषण करते हुए पढ़ेंगे अपन। ज्यों से टीका नहीं अन्य की है से टीका बस से टीका, ज्ञायक नहीं त्यों अन्य का ज्ञायक अहो ज्ञायक तथा। ज्यों से टीका नहीं अन्य की है से टीका बस से टीका, दर्शक नहीं त्यों अन्य का दर्शक अहो दर्शक तथा। ज्यों से टीका नहीं अन्य की है से टीका बस से टीका, संयत नहीं त्यों अन्य का संयत अहो संयत तथा। ज्यों से टीका नहीं अन्य की है से टीका बस से टीका, सन नहीं त्यों अन्य का दर्शन अहो दर्शन तथा। सो ज्ञान दर्शन चरित विषय कथन नए परमार्थ का, सुन लो वचन संक्षेप से इस विषय में व्यवहार। ज्यों स्वीत करती से टीका पर द्रव्य आप स्वभाव, ज्ञाता भी त्यों जानता पर द्रव्य को निज भाव। ज्यों स्वीत करती से टीका पर द्रव्य आप स्वभाव, आत्मा भी त्यों ही देख पर द्रव्य को निज। ज्यों स्वीत करती से टीका पर द्रव्य आप स्वभाव, ज्ञाता भी त्यों ही त्यागता पर द्रव्य को निज। ज्यों स्वीत करे से टीका पर द्रव्य आप स्वभाव, सुदृष्टि त्यों ही श्रद्धता पर द्रव्य को निज भाव। यों ज्ञान दर्शन चरित में निर्णय कहा व्यवहार का, अरु अन्य पर विषय में भी इस प्रकार ही जानना। आचार्य देव देखो कितने बार एक एक बात को दोहराते हुए विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। मतलब पढ़ने वालों को तो ऐसे लगता है कि अब एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, तीन बार पढ़ लिया परंतु उनके लिए लिखने में, विचार करने में, क्योंकि ये देखो आत्मा विचार के बिना तो रहता नहीं है। अब अपन संसार के विचार, लौकिक विचार कितने बार करते रहते, दुकान का, पैसों का, ग्राहकों का, खाने का, पीने का, रात दिन वो भी विचार चलते।
उनमें ऊब नहीं आती है अपन को। तो ये जो है, जो भेद विज्ञान संबंधी वस्तु स्वरूप के विचार हैं, इन विचारों को करने से आपके मोह क्षीण होता है, मोह गलता है। जब आप यथार्थ वस्तु स्वरूप का विचार करोगे तो इससे आचार्य कहते हैं कि इससे तुम्हारा क्या है, मोह गलेगा और फिर अभेद वस्तु का ग्रहण करने पर मोह टलता है। भाई पहले तो अनादिकाल से जीव को मिथ्या विचार चलते रहते हैं। मिथ्या विचार माने जो अपन नहीं है, जो अपना नहीं है, रात दिन उसी के बारे में सोचता रहता है। तो पहले तो जो अपन नहीं है, जो अपना नहीं है, पहले तो इस रूप में सोचें, और जो अपना है, जो अपन है, फिर उसके बारे में सोचें। तब तो अपने लिए क्या होगा कि यथार्थता का निर्णय होकर के अपना मोह गलेगा और फिर जो अपना स्वरूप है, अपन है, अब उसी को फिर विकल्प करने की भी क्या जरूरत है। फिर उसको ही अभेद होकर के अनुभव करके निर्विकल्प होके जीवन जियो आनंद का। तो आचार्यों का प्रयोजन तो इसमें अपने लिए, आज तक जीव ने ऐसे अपने स्वरूप को निर्विकल्प होके अनुभव करके धर्म की साधना नहीं की। मूल धर्म तो क्या है कि अपने स्वरूप का निर्विकल्प होके और जैसा स्वरूप है वैसा अनुभव करते जीना, इसका नाम धर्म है। अब वो जब तक जीव नहीं जीता है तब तक क्या है कि मोह के विकल्पों में ही रात दिन पर के विकल्प कर करके आकुलता करके राग द्वेष मोह करते हुए जीता रहता है, और उससे निरंतर वर्तमान में आकुलता और आगे के लिए कर्मों का आश्रय बंद होकर के चार गति में जा करके फिर वही संस्कार। भाई अपने जो अंदर में जो मिथ्या मान्यताएं हैं, जो संस्कार हैं, अब वो तो अपने जब तक अंदर से भेद विज्ञान करके नहीं तोड़ेंगे तब तक उनको कौन दूर करे। उससे रहित होकर के कैसे अपन अपने स्वरूप की आराधना करें। तो ये तो अपने लिए जब तक आचार्य कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक क्या करना, भेद विज्ञान का अभ्यास करते रहना। यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, जब तक ज्ञान पर से च्युत होकर, अलग होकर अपने स्वरूप को ग्रहण करके जब तक ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान रूप ना हो जाए तब तक अपने लिए ये भेद विज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए। क्यों कि ज्ञान अभ्यास करने से मोह गलता है। अपन पढ़ते ना, ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताकि उसका मोह का महत्व क्षीण होता है। और जब ये मोह का अभ्यास करता रहता है तो ज्ञान का स्वभाव क्षीण होता है। पर्याय में इसके ऊपर कर्मों का आवरण विशेष आता जाता है और धीरे धीरे मोह की तीव्र प्रबलता हो जाने पर इतना आवरण आ जाता है कि जीव एक इंद्री बन करके निगुज चला जाता है। तो ये अपन को देखो, ये अपने लिए बहुत जरूरी है। और आचार्य भी चूंकि अब उसी मार्ग पर चल रहे हैं तो वो तो उत्कृष्ट साधक है। अब इस काल में चूंकि मोक्ष होता नहीं है, श्रेणी चढ़ी जाती नहीं है, तो अब आचार्यों के सामने भी ये समस्या थी। कौन सी? विकल्पों का सदुपयोग करना, निर्विकल्प स्वरूप की साधना करते हुए, और जब तक जो विकल्प हैं वो आगे के लिए मोह ना बढ़े, इसके लिए अपन को सविकल्प दशा में ऐसा व्यवहार से वस्तु स्वरूप आदि का विचार करते हुए और अपन बाहर के इन संयोगों में, बाहर के इन मोह के कार्यों में ना उलझे। तो इसके लिए आचार्यों के पास दो ही उपाय हैं, या तो निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव या सविकल्प दशा में वस्तु स्वरूप का ज्ञान, विचार, चिंतन, मनन, उपदेश, लेखन। इसके अलावा और क्या करें? दूसरा कोई काम उनको करने लायक है नहीं। ध्यानाध्ययनम मुख्यम यति धम्म, साधुओं का धर्म या तो ध्यान करें स्वरूप का और या फिर अध्ययन करें, वस्तु बने ये अपन को वस्तु स्वरूप का, शास्त्रों का चिंतन, मनन, उपदेश ये करें। इसके अलावा दूसरा कोई कार्य उनको करने लायक नहीं है। क्यों कि बाकी कार्य करने में एक तो आरंभ सारंभ होते हैं, पराधीनता होती है, मोह बढ़ता है, तो वो कार्य उनके चूंकि स्वाधीनता का मार्ग अपनाया है तो उनके लिए पराधीनता का कोई कार्य करना नहीं है। तो स्वाधीनता के उनके पास दो ही कार्य है मुख्य रूप से। कौन से? ध्यान और अध्ययन। इसके लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अपना ही अपने ज्ञान में, अपने ही ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्विकल्प होकर अनुभव करना, और जब तक अब श्रेणी पूर्ण नहीं चढ़ते, विकल्प आने पर उसी का विचार आदि करते रहना, चिंतन मनन करना, उपदेश देना, ताकि अन्य लोग भी, माने व्यवहार में अन्य लोग भी उनकी पात्रता हो तो समझें, और अपना तो अन्यथा उपयोग का सदुपयोग होकर के अपन फालतू के पाप के कामों से बचेंगे, आरंभ सारंभ से बचेंगे। तो यहाँ देखिए इन गाथाओं का अपन गाथार्थ पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। व्यवहार से
दृश्य दर्शक त्याजक इत्यादि संबंध है। तथापि निश्चय से तो इस प्रकार है जैसे खड़िया मिट्टी या खोदने का चूना या कलई पर की दीवार आदि की नहीं है, कलई पर तो कलई ही है। उसी प्रकार ज्ञायक जानने वाला आत्मा पर का परद्रव्य का नहीं है। ज्ञायक वह तो ज्ञायक ही है, जैसे कलई पर की नहीं, कलई वह तो कलई ही है। उसी प्रकार दर्शक देखने वाला आत्मा पर का नहीं, दर्शक वह तो दर्शक ही है। जैसे कलई पर की दीवार आदि की नहीं, कलई वह तो कलई ही है। उसी प्रकार संयत त्यागने वाला आत्मा, त्याग करने वाला आत्मा पर का परतत्व का नहीं है, संयत वह तो संयत ही है। जैसे कलई पर की नहीं, कलई वह तो कलई ही है। उसी प्रकार दर्शन अर्थात श्रद्धान पर का नहीं, दर्शन वह तो दर्शन ही है, अर्थात श्रद्धान वह तो श्रद्धान ही है। इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र में निश्चय नय का कथन है और उस संबंध में संक्षेप में व्यवहार नय का कथन सुनो। तो देखिए यहाँ इन्होंने क्या सिद्ध किया कि परमार्थ से विचार करने पर एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती है और एक वस्तु की गुण पर्याय दूसरी वस्तु की नहीं होती है, वो उसी वस्तु के रहते हैं। तो अब ये यहाँ पर अपन को चूंकि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मुख्यता होती है, तो यहाँ जो जीव मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर रहे हैं तो उनके दर्शन ज्ञान चारित्र विषयक परमार्थ का विचार किया जा रहा है कि वो अपने जीवन में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उनका परिणमन हो रहा है, तो वो लोक में तो अपन बोलते हैं 7 तत्वों का श्रद्धान, देवसास गुरु का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, ये सब अपने लिए व्यवहार की कथन है। परमार्थ से तो वो श्रद्धान आत्मा है और आत्मा ही का है और आत्मामय है, तो ऐसा विकल्प भी उसमें करने की जरूरत नहीं है। माने जैसे आत्मा है तो आत्मा अपने स्वभाव की प्रतीति रूप परिणमन कर रहा है, तो परिणमन कर रहा है तो वो किसी दूसरे का तो है ही नहीं, वो श्रद्धान ही रूप आत्मा का है, श्रद्धान आत्मा का करते हुए परिणमन कर रहा है। तो उसके लिए वो माने जो अपन बोलते हैं कि पर का श्रद्धान करना, पर का पर रूप श्रद्धान करना, तो वास्तव में वो तो अपने श्रद्धान रूप परिणमन करके ऐसा श्रद्धान करता है अपने में ही, तो वो कोई पर का श्रद्धान पर में नहीं जाता है श्रद्धान। ऐसे ज्ञान जो है ज्ञान रूप परिणमन करते हुए पर को पर रूप जान करके निर्विकल्प ज्ञान रूप परिणमन करता है। तो वो क्या है कि पर का ज्ञायक कहना जो ऊपर दिया ना यहाँ पर, यद्यपि व्यवहार से परद्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक दृश्य दर्शक त्याज्य त्याजक इत्यादि संबंध है, तथापि निश्चय से तो इस प्रकार है। व्यवहार से ऐसा संबंध है का मतलब क्या हुआ? व्यवहार से ऐसा संबंध है का मतलब ये हुआ कि जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं और जो ज्ञान है, उन ज्ञान और ज्ञेयों में परमार्थ से तो पृथकता है, परंतु व्यवहार में ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि वो स्वपर प्रकाशन रूप परिणमन करता है। कैसा परिणमन करता है? जैसे सूर्य का स्वभाव है कि वो अपने स्वपर को प्रकाशित होते रूप परिणमन करता है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, ऑटोमेटिक वो तो उसका स्वभाव है। ऐसे ही अपने ज्ञान का भी चूंकि स्वपर प्रकाशन रूप परिणमन करते हुए रहना उसका स्वभाव है। तो वो वास्तव में देखा जाए तो समझने के लिए अपन ने जो है ये सब व्यवहार से विचार कर रहे हैं। कौन सा? कि जीव पर को जानता है, ऐसा जो व्यवहार से विचार कर रहा है, तो पर को जानता है तो किस रूप जानता है? वो ज्ञानी रूप रह करके जानता है। तो कैसा जानता है? कि वो निर्विकल्प होकर सहज जानता है। अब उसमें उनको कोई विकल्प नहीं है, माने उसका जो है जैसे दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, तो कैसे प्रतिबिंबित होते हैं? दर्पण को कोई विकल्प नहीं है और ना पदार्थों को कोई विकल्प है। पदार्थों में ऐसा प्रमेयत्व नाम का गुण है और आत्मा में पर प्रकाशन यानी जानन पने रूप परिणमन करने का उसका पर्याय स्वभाव है। तो वो तो ऑटोमेटिक ऐसा अब चलता है। अब उसमें अपने लिए कुछ अब अज्ञान दशा में क्या होता है कि जो ज्ञान में
जानपना होता है, अब उस जानपने में उसको ऐसे लगता है कि जानपना जैसे पर का हो गया हो या पर इसमें आ गया हो। क्या होता है? माने उस ज्ञान में, अज्ञान दशा में, अनादिकाल से जीव को क्या है? मिथ्या भ्रांति चल रही है। तो भ्रांति में उसको अपने ज्ञान में कि वास्तव में ये ज्ञान आत्मा का है, आत्मा ही है, ये ज्ञान पर का नहीं है, पर इसमें आते नहीं है, पर में जाते नहीं, उसमें ग्रहण त्याग आदि होता नहीं है। तो ऐसा जान करके, ये तो पहले भेद विज्ञान की दशा करने के लिए बता रहे। जिनको भेद विज्ञान हो जाता है उनके लिए तो अपने आत्मा की अनुभूति प्रतीति सहज चलती रहती, उसमें किसी प्रकार से उनको विकल्प नहीं करना पड़ता है, माने सोच करके नहीं है। ये तो अपने लिए पहले प्रारंभिक भूमिका में निर्णय करने के लिए सब ये उपदेश की भूमिका में अपन ये विकल्प करके समझते हैं, और जिस समय अपन अंदर में अंतर्मुख होकर के अभेद होकर आत्मा का अनुभव करते हैं तो उस ज्ञान में कोई विकल्प नहीं है। वो ज्ञान तो निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति करके सहज आनंद में परिणमन करता है। तो अब ये जब तक जीव को ज्ञान नहीं है तब तक अपन को ये समझाने और समझने के स्तर पर ये सारा व्यवहार है। परमार्थ से जब समझ जाता है जीव तो फिर इस प्रकार से जो दृष्टांत दिया है कि जैसे लोक में अपन मानते हैं खड़िया मिट्टी, अब आजकल खड़िया मिट्टी पोतने का चूना कलई, अब तो रंग चल रहे हैं, अब तो ये रंग, तो वो अब रंग समझ लो अपन उसको। खड़िया मिट्टी की जगह पहले खड़िया मिट्टी चलती थी, कलई चलती थी, पोतने का चूना जो गाड़ियाँ आती थी गाँव से, और वे तुम्हारे जब भी कोई त्यौहार विशेष होता था तो गांव के बाहर लगा लेते थे और लोग भर भर के डलिए ले जाते थे, पुताई करते थे। समझ रहे ना? बेचने वाले गांव के, आप लोगों को पता होगा कि गांव के बाहर ला करके वो खड़ी करते थे गाड़ी, और गांव में डोड़ पीट जाते थे, भैया जिसको चाहिए हो खड़िया मिट्टी आई है वो सब खरीद ले अपना। तो लोग जा करके खरीद लेते थे, दुकानें कोई ऐसी वैसी नहीं चलती थी। तो मतलब अब वो तो व्यवस्था अब आज भी जो है अपन दुकानों पे जाकर के डिस्टेम्पर वगैरह रंग ले आते हैं, पोतते हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि रंग देखा जाए तो अपन कहते हैं दीवाल पे रंग पोत दिया अपन ने, तो ये अपन उसको तो रंग नहीं देखते, अपन दीवाल देखते हैं। दीवाल पीली हो गई, लाल हो गई, हरी हो गई, कौन पीला हरा लाल हो गया? कौन हुआ? हरा पीला लाल दीवाल हुई है कि वो रंग है? और वो रंग है तो वो उसने दीवाल को हरा पीला लाल किया है व्यवहार से, उपचार से, अत्यंत नज़दीकता में उनके नज़दीक पहुंच गए तो अपन कह रहे हैं कि इसने दीवाल को, जबकि अंदर दीवाल देखो उसके ऊपर की एक परत निकाल दो रंग की, तो अंदर दीवाल तो दीवाल अलग है और रंग अलग है। ऐसे ही अपन ज्ञान में चूंकि क्या है, जो जानने का कार्य हो रहा है तो अपन ज्ञेयों को जानते हैं, ऐसा कह रहे, तो ये व्यवहार का कथन होगा। परमार्थ से तो वास्तव में अपना ज्ञान ही ज्ञान को जानता है, वो ज्ञेयों को जानते नहीं। क्या करता है? क्योंकि उनमें जाते नहीं। देखो, परमार्थ से का मतलब होता है तादात्म होकर के उनको जानना, और व्यवहार का मतलब होता है भिन्न रह करके अपने में ही उस जैसा परिणमन करते हुए रहना। तो जैसे वो खड़िया क्या है, अपने रूप रह करके ही, अपने रंग रूप रह करके ही वो और अपना परिणमन करती है। व्यवहार से अपन कहते हैं दीवाल को इसने पोत दिया, सफेद कर दिया। ऐसे ये दृष्टांत दिया है। तो ये दृष्टांत दिया सिद्धांत समझाने के लिए। पहले तो खड़िया का दृष्टांत दिया, दो द्रव्यों की पृथकता वाला, और फिर क्योंकि वो अपने अनुभव में है। अब आत्मा का अपन को ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के विषय में कि अपना चारित्र भी अपने स्वभाव रूप ही परिणमन संयत, अपन कहते व्यवहार से पर का त्याग किया इसने। पर परमार्थ से देखा जाए तो भाई पर तो पर ही है, वो अपने में आया ही नहीं। अपने अंदर जो मिथ्यात्व का विकल्प था, अज्ञान में मानते थे, उस भ्रांति को तोड़ दिया। इसलिए सब नियम सार आदि इसमें तो ये बोलते कि भाई ज्ञान ही त्याग है, ज्ञान ही प्रतिक्रमण है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान में ही सब होता है, क्योंकि पर में तो कुछ होता जाता है ही नहीं। तो ये अपने सिर्फ भ्रांति तोड़ करके अपने ज्ञान में इस प्रकार की प्रवृत्ति समझ में आ जाती है, तो अपन उपचार से कहते कि भैया ने सब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? जैसे परिग्रह 24 भेद बतलाए, तो 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह त्याग करके और मुनिराज जब बनते हैं तो भैया ने 10 प्रकार का परिग्रह बाह्य का छोड़ दिया
और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह छोड़ दिया। तो परमार्थ से देखा जाए तो ज्ञान ना तो बहिरंग परिग्रह छोड़ता है और ना अंतरंग परिग्रह छोड़ता है। मात्र जैसा है उसको वैसा जान लिया, उसी का नाम हो जाता है कि ये अपन ज्ञान ही रूप है, अपन ये राग आदिक शरीर आदिक अपन नहीं है, अपने नहीं है और ये अपने से भिन्न है। ऐसा जान के और अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए उनमें मूर्छा अभिकर्त बुद्धि नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना और अंदर में अपने स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक परिणमन करना। तो इसको अपन कहेंगे उपचार से कि उनने पर का त्याग कर दिया। तो काय से किया? वो अपने ज्ञान से किया और अंदर में अपना चारित संयत, तो संयत ही मतलब वो अपने रूप ही परिणमन करता है, वो पर रूप परिणमन नहीं करता। तो ये यहाँ पर इन्होंने ये पहले परमार्थ का माने व्यवहार का एक प्रकार से दृष्टांत दिया और इसके बाद परमार्थ आत्मा के श्रद्धा ज्ञान चारित पर परमार्थ का स्वरूप बताया। अब यहाँ व्यवहार का कथन बता रही है कि अब आगे व्यवहार का कथन सुनिए कि आत्मा वास्तव में आत्मा ज्ञायक ही रहता है, दर्शक ही रहता है, संयत ही रहता है। वो पर का कुछ भी नहीं करता है, वो पर को ग्रहण त्याग करते ही नहीं है। ऐसा ज्ञान में जानकर और सहज वो अपने स्वरूप आराधना करता है। जैसे कलई अपने स्वभाव से दीवार आदि पर द्रव्य को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से पर द्रव्य को जानता है। जैसे कलई अपने स्वभाव से पर द्रव्य को सफेद करती है, उसी प्रकार जीव भी अपने स्वभाव से पर द्रव्य को देखता है। जैसे कलई अपने स्वभाव से पर द्रव्य को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से पर द्रव्य को त्यागता है। जैसे कलई अपने स्वभाव से पर द्रव्य को सफेद करती है, उसी प्रकार सम्यक व्यक्ति अपने स्वभाव से पर द्रव्य को श्रद्धा करता है। इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र में व्यवहार न्याय का निर्णय है कहा है, अन्य पर्याय में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। मैंने ये जो है अपने लिए एक कथन अपने लिए पहले परमार्थ का बता दिया, खड़ियाई है, खड़ियाई की है। अब ये भी आगे अभी टीका में खुलासा करेंगे ऐसी कौन सी खड़िया है जिसकी वो खड़िया है। जैसे मान लीजिए अभी अपन ने खड़िया जो है खड़ियाई की है, खड़िया पर की नहीं है, माने जे दीवाल की नहीं है, पर द्रव्यवादी। तो ऐसे जो है ज्ञान ही है, वो ज्ञायक ही है, वो पर का नहीं है। तो ऐसा कहते फिर कौन सा ऐसे दो ज्ञायक है जिसका वो ज्ञायक है? तो कहते वो ज्ञायक ही है, ऐसे दो ज्ञायक नहीं है। तो एक में पहले भेद मैंने पहले दो द्रव्यों की पृथकता का निषेध किया, दो द्रव्यों की अभेदता का निषेध किया और फिर एक द्रव्य के भेद का भी निषेध करके अभेद की सिद्धि किया। तो देखो टीका में इसका खुलासा करते हैं, इसमें बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से देखिए। इस जगत में कलई है वह श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। क्या कहा? इस लोक जगत में कलई है वह श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। माने जो चूना है, खड़िया है, वो क्या है? अपने रंग रूप परिणमन करते हुए एक वस्तु है। वो क्या है? वो अलग वस्तु है, तो वो अलग द्रव्य है स्वभाव वाला। और दीवार आदि पर द्रव्य व्यवहार से उस कलई का श्वेत है। श्वेत अर्थात कलई के द्वारा श्वेत किए जाने योग्य पदार्थ है। जो दीवाल आदि अलग पदार्थ है और खड़िया अलग पदार्थ है, तो ये दो पदार्थ अलग हैं। तो व्यवहार से वो क्या है कि वो कलई उस दीवाल आदि को जो श्वेत सफेद करती है, तो कहते वो अलग पदार्थ है। अब इसमें ये युक्ति तर्क से न्याय से सिद्ध कर रहा है उसके वेद विज्ञान की सिद्धि। अब श्वेत करने वाली कलई श्वेत की जाने योग्य जो दीवार आदि पर द्रव्य की है या नहीं है, ये विचार करो। कौन सा विचार करें? कि जो जिसको अपन श्वेत सफेद कर रहे हैं अथवा पोत करके रंगीन कर रहे हैं, तो कहते हैं ये बताओ कि वो रंग आदि जो है वो दीवार आदि का है या नहीं, पहले विचार करो। तो कहते हैं दीवार आदि आगे देखिए पर द्रव्य की है या नहीं। तो कहते इस प्रकार उन दोनों के तात्विक पारमार्थिक संबंध का यहाँ विचार किया जाता है। अब कहते यदि कलई
दीवार आदि परद्रव्य की हो तो क्या होगा, ऐसा अगर माना जाए तो क्या होगा फिर? तो कहते वह प्रथम विचार करते हैं अब कि अगर कलई को या रंग को दीवार आदि का माना जाए तो इससे क्या सिद्ध होगा। अब उसकी सिद्धि कर रहे, कहते जिसका जो होता है वही होता है। क्या कह रहे? जैसे शक्कर है तो शक्कर में जो मीठापन है तो वो मीठापन कहते हैं जब हलवा में डाल देते हैं तो हलवे को मीठा कर देता है। तो पहले तो ये विचार करो कि वो मीठापन माने जिसका जो होता है वो वही होता है। तो जो मीठापन है वो जो हलवापन ने आटा वगैरह है तो कहते वो मीठापन किसका है, आटे का है कि शक्कर का है? तो यहाँ कहते हैं वह जो जिसका होता है वो वही होता है। तो जैसे मीठापन शक्कर का है तो शक्कर ही होती है, वो उससे अलग नहीं होता है वो। तो जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, मीठी वो शक्कर ही है। तो ऐसे ही ज्ञान आत्मा ही है, पृथक द्रव्य नहीं है। ऐसा तात्विक संबंध जीवित अर्थात विद्यमान होने से कलई यदि दीवार आदि की हो तो कलई वह दीवार आदि की होगी। अब अगर दूसरी पक्ष से विचार किया जाए कि जिस कलई ने दीवार को सफ़ेद आदि रंगीन किया है तो यदि वो कलई रंग आदि अगर दीवार का हो तो वो दीवार ही हो जाने चाहिए। तो ऐसा हो जाने से क्या होगा, अर्थात कलई दीवार आदि स्वरूप ही होना चाहिए, दीवार आदि से पृथक द्रव्य नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर कलई के स्वाद्रव्य का उच्छेद या नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि वो पर का हो जावे तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, पर ही रूप हो जाएगा है। परंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता है, कोई द्रव्य कभी नष्ट तो होता नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध किया है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की कभी होती नहीं, हुई नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। तो कहते वो तो ऐसा होता नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ कि कलई दीवार आदि की नहीं है। क्या नहीं है? तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि जो रंग कलई आदि है वो दीवार आदि की नहीं है। अब आगे और विचार करते, यदि कलई दीवार आदि की नहीं है तो कलई फिर किसकी है? अगर वो दीवार आदि की नहीं है वो कलई, तो कहते वो किसकी है? तो कहते कलई की ही कलई है। तो कहते इस कलई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलई है जिसकी वह कलई है? इस कलई से भिन्न कहते कोई कलई नहीं है, किंतु वे दो स्वास्वामी रूप अंश ही है। स्वास्वामी रूप माने जो कलई की अवस्था है, कलई का रंग आदि है और जिस द्रव्य का है वो रंग और अवस्था, तो कहते ये स्वास्वामी संबंध है। वो द्रव्य उसका स्वामी है, उसका रंग और उसकी अवस्था जो सफ़ेद आदि पर्णमन है वो क्या है? वो उसका स्व है, वो स्वामी है। गुण देखो, गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा। द्रव्य किसके, गुण किसके आश्रित रहते हैं? द्रव्य के आश्रित रहते हैं, निर्गुण नहीं होते अकेले। तो उसका उस गुण पर्याय का वो द्रव्य स्वामी है और वो उसका स्व है। तो ऐसे स्वस्वामी संबंध अंशी का संबंध है, ऐसे माने वो अंशी वस्तु है और उसके गुण पर्याय उसके अंश है। तो कहते वे दो, उनमें दो में स्वस्वामी अंश ही है। तो यहाँ कहते स्वस्वामित्व अंशों के व्यवहार से क्या साध्य होता है? ऐसा कहने से तुम्हारे लिए क्या सिद्ध करना चाहते हो? तो कहते कुछ भी साध्य नहीं है। तो कुछ भी साध्य नहीं है, तब फिर कलई किसकी, किसी की नहीं है, कलई कलई ही है, कलई कलई की नहीं है। क्या है? कलई कलई है। तो यह निश्चय है, यानी इस प्रकार दृष्टांत कहा जैसे यह सिद्धांत, जैसे ये दृष्टांत कहा उसी प्रकार यहाँ यह दाष्टांत माने सिद्धांत वस्तु स्वरूप के बारे में समझना चाहिए। अब देखो इसमें अपन को ये समझो कि ये स्वास्वामी संबंध का व्यवहार बता के कहते इससे क्या साध्य है। अब साध्य नहीं है तो फिर ये काय के लिए लिखा साहब? क्या कहा? तो इससे पहले तो क्या करना है,
पहले तो आपको वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराना है, और वस्तु स्वरूप का यथार्थ निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराना है, गुण गुणी आदि का, पर्याय पर्यायवान आदि का भेद का ज्ञान कराना है। और फिर इस भेद विकल्पों से कहते क्या साध्य है, तो जो साध्य मतलब अपन को जो शांति चाहिए है, सुख चाहिए है, निराकुलता चाहिए है, ऐसे विकल्प करते रहने से वो शांति तो मिलना नहीं है। तो कहते इससे कोई शांति नहीं मिलेगी, अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रयोजन तो सब जीवों का सुखी होने का है। तो फिर क्या करना, कहते ये भेद का भी अभेद में ही क्या करो, डुबो करके और एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठोर, और समल अमल ना विचारिए, भेदा भेद ना विचारिए, यही सिद्धि नहीं हुआ। तो कौन सी सिद्धि करना है अपन को, आत्मा के निराकुल अतीन्द्रिय आनंद के स्वरूप की सिद्धि करना है। तो उससे अपन को ये निर्विकल्पता, विकल्प खत्म होकर निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति पूर्वक शांति की प्राप्ति हो जाएगी। ये प्रयोजन सिद्ध करना है। तो ऐसा यहाँ पर अपन को आचार्य देव ज्ञान भी करा रहे। पहले तो अनादिकाल से जीव को व्यवहार मूढ़ है, तो उस व्यवहार मूढ़ता का जब तक उसको उसका यथार्थता का बोध नहीं होगा, तब तक क्या होगा कि तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसी समय सारणी जी में पहले दिया हुआ है कि जब ये व्यवहार की कोई उपयोगिता ही नहीं है, क्या नहीं है, इस व्यवहार की कोई उपयोगिता ही नहीं है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो कहते फिर ये व्यवहार तुमने लिखा ही काहे को शास्त्रों में। तो फिर क्या उसका समाधान दिया, जहण अभिशक्य मणज्जम अणज्य भाषम बिणादुगाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशेण मसक्कम। जिस प्रकार से अनारी व्यक्ति को अनारी भाषा बोले बिना अपन को अपनी बात समझा पाना अशक्य है, ऐसे ही संसारी अज्ञानी जीवों को जब तक व्यवहार से ज्ञान न कराया जाए तब तक उसको परमार्थ वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होता है। इसलिए अज्ञानी व्यवहारी जीवों को क्या है, परमार्थ समझाने के लिए ये सारा व्यवहार का कथन किया गया है। परंतु जब परमार्थ समझ में आ जाए तो सभी प्रकार के व्यवहार के विकल्पों को छोड़ के निर्विकल्प परमार्थ को ग्रहण करके फिर निर्विकल्प अनुभूति करना। उस दृष्टांत में ये दिया कि जैसे मिलेच्छ को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा तो बोली जाए, पर परमार्थ साधकों को व्यवहार मूढ़ होकर के व्यवहारी नहीं बन जाने चाहिए, मिलेच्छ नहीं हो जाने चाहिए। ऐसे ही साधकों ज्ञानियों को कहते व्यवहार मूढ़ नहीं हो जाने चाहिए, उनको तो अपने परमार्थ की आराधना करते हुए अपना अतीन्द्रिय आनंद भोगना चाहिए। तो ये बात अपन को यहाँ पर अभी इन गाथाओं में स्पष्ट की है। इस टीका में इन्होंने एक एक इसी तीनों को, एक एक गायक को, दर्शक को और संयत को एक एक का कलई पे दृष्टांत दे दे करके टीका में अभी पूरा खुलासा किया है। माने आचार्य इसको समझाने से ऊब नहीं रहे, समझ रहे ना। और अपन लोग कहते भैया अच्छा चलो तुमसे अगर तुम इसको सुन करके समझ में आ गया, अब उस आचार्य तुमसे पूछते हैं कि अब तुम कहाँ क्या कर रहे, ये बताओ तुम। तो अगर ये सुन करके अंदर में निर्विकल्प अभेद को ग्रहण करके स्वरूप में चले जाओ, तब तो बिल्कुल ये तुम्हारे लिए अब आवश्यक नहीं है। परंतु इन विकल्पों को छोड़कर और संसार के पाप के विकल्पों में जाओगे तो वहाँ तो तुम्हारे लिए क्या है, तीव्र पाप का बंध होगा और मोह का, अनादिकाल के मोह के संस्कार है, वे मोह के संस्कार ही प्रबल होंगे। क्या होगा उससे बताओ। इसलिए ये तो अपने लिए जब तुम ऊपर पहुंच जाओ तब तो तुम्हारे लिए इन चीज़ों का कि भैया अब हम ये चीज़ें कब तक करते रहे, तब तो तुम्हारे लिए इसका क्या है, उसमें निषेध आता है। परंतु जब तक आपको बाहर से मोह क्षीण होकर के अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो जाए, तब तक आपके लिए धारा प्रवाह है, क्या है, इस व्यवहार में परिवर्तन करते हुए परमार्थ के लक्ष्य से उस परमार्थ को सिद्ध करते रहना चाहिए। ये प्रयोजन सिद्ध तभी होगा। और ये नहीं है तो अब यहाँ छोड़ो, अपन पूजन में पढ़ते हैं कि पूजन का किया विसर्जन और पाप भाव में चला गया, अब तक की भारी मूर्खता तजनीम हनाहल जहर पिया। क्या मतलब, व्यवहार शुभ भावों को छोड़कर शुद्ध स्वरूप में स्वरूप की आराधना में तो नहीं गया, और इस व्यवहार को छोड़ के शुभ को छोड़ के अशुभ में चला गया, तब क्या हो गया, इससे तेरा क्या सिद्ध होगा, इससे तो तेरा और मोह बढ़ेगा। अनादिकाल का तो तुझे वही संस्कार है और उससे और मोह बढ़ेगा, और
परिणामों की विशुद्धि नहीं होगी। इसीलिए परिस्थिति बसात जाना भी पड़े, परंतु ऊर्ध्वता तुम्हारे लिए वहाँ पर भी इसी की चलने चाहिए जो तुमने समझ लिया कि अपनी आत्मा का एक परमाणु मात्र भी नहीं है और अपनी आत्मा ही अपना है, अपना स्वरूप है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वहाँ पर जीते हुए कदाचित अभी तुम्हारे लिए बाहर के काम, चूँकि इस कर्म भूमि है और अभी इतनी अपनी ऊंचाई है नहीं है कि अपन पूर्ण निर्मित होकर के साधुओं जैसे आत्माराधना में ही लगे रहें। तो अपन को यदि लौकिक कार्यों में जाना भी पड़े तो वहाँ इसकी ऊर्ध्वता रख करके लौकिक कार्य करना। तो क्या होगा कि तुम्हारे जो अभ्यास की दिया ना कि 6 महीने लगातार अभ्यास करें तो मिथ्यात गल की सम्यक की प्राप्ति होगी। तो ऐसे जीव को मिथ्यात गल करके, और वहाँ पर भी देखो सम्यक की प्राप्ति करने के लिए कोई मंदिर और स्वाध्याय का स्थान ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है उसके लिए? जो मंदिर में तुमने समझा, जो स्वाध्याय में समझा, उसका धारा प्रवाह तुम्हारे ज्ञान में चिंतन मनन घोलल चलता रहे। स्वाध्याय के कई भेद हैं, तो उसमें वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये सब स्वाध्याय के भेद हैं। तो अनुप्रेक्षा, अब उसी का चिंतन चले तो स्वाध्याय चल रहा है। ये नहीं है कि यहाँ बैठ करके तुमने पढ़ा और यहाँ छोड़ करके चले गए। यहाँ सुना, अब उसी का तुम्हारा घोलन चिंतन मनन जहाँ भी रहो वो चले, तो तुम्हारा समझ लो स्वाध्याय चल रहा है। वहाँ आपके परिणाम विशुद्ध होंगे, मोह गलेगा, और किसी भी समय, जिस समय तुम्हारे लिए स्वरूप की ऊर्ध्वता भेद की करके अंदर में तुम्हारी परिणति को झुकाओगे, उसी क्षण जहाँ भी होगे, जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में आत्मबोध होकर के मिथ्यात का नाश हो जाएगा। इसलिए अपन को ये सब बातें आचार्यों ने बहुत ही सोच समझ करके अपने जीवन में अपने आत्मकल्याण के लक्ष्य से तो सब कार्य किया ही है, परंतु अन्य जीवों को भी वही विधि है, इसके अलावा कोई दूसरी विधि नहीं है। इस प्रकार अभी अपन यहीं इस चिंतन को विराम लेते हैं, बाद में देखेंगे। ज्ञान सुभागी चेतन स्वरूपी अविनाशी में दिव्य वाणी दिव्ययंता तत्व को सुप्रकाशति वेद दर्शन कर स्वपर भार सिर का उतार चैतन्य कायमृत पिलाम अमर करती भारती भविज्ञान नीत जला मात श्री की आरती। जय